गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सभी लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान का चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व में नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा समीप है तो हम लोग उन विषयों पर ही फोकस करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में सबसे पहले हम परिचय इसका जानेंगे। तो आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को पी ब्लॉक में रखा गया है, जो कि वर्ग 15 और पांचवा ग्रुप बोलते हैं, पांचवा वर्ग बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को रखा गया है। कुल नाइट्रोजन परिवार में कुल 5 तत्व हैं, जो कि इस प्रकार हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, NPAS, SB और BI। ये तो हो गए हमारे 5 तत्व। इसके बाद नाइट्रोजन परिवार में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना आना चाहिए। तो देखिए, पहले हमने यहाँ पर आपको 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाए हुए हैं। तो 7 परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का होता है, और आप जैसे कभी भूल भी जाते होंगे कि परमाणु क्रमांक हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक तरीका है कि ये 5वां समूह है, ये याद रखिए, ये 5th समूह है, तो 5 में हम 2 को ऐड कर दें तो इसका परमाणु क्रमांक जो पहला तत्व है नाइट्रोजन, इसका 7 हो जाएगा। इसके बाद हम 7 में 8 को ऐड कर दें तो 7 और 8 हो जाएंगे 15, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 15। इसके बाद हम इसमें 18 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 15 और 18 33, तो आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 हो जाएगा। इसके बाद हम पुनः इसमें 18 ऐड कर दें 33 में, तो ये आपका हो जाएगा एंटीमनी SB का 51, और इसके बाद हम इसमें लास्ट में 32 को ऐड कर दें तो 51 में जब 32 जोड़ेंगे तो बिस्मिथ का हो जाएगा 83। तो यदि हम भूल भी रहे हैं तो हम इस तरीके को अपनाएंगे कि 5वां समूह है 2 8 8 18 2 8 18 18 32। ये वाला जो तरीका है 2 8 18 18 32, इसको हम ऐड करते चले जाएंगे तो जितने 5 तत्व हैं उनके हमें परमाणु क्रमांक पता चल जाएंगे। इसके पश्चात हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लें बच्चों। तो हम जानते हैं कि बोरबरी के नियम के अनुसार 2 5 2 8 5 2 8 18 5 2 8 18 18 5 और 2 8 18 32 18 5। इसके पश्चात SPDF के अनुसार भी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाएंगे, तभी हमारा पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्हें एक साथ स्थान क्यों दिया गया है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ये पा रहे हैं कि जो अंतिम बाह्य कोश है, तो बाह्य कोश के देखिए आप सभी जो बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो S और P में पहुंच रहे हैं, S और P उपकोश में पहुंच रहे हैं। तो इनके जो बाह्य कोश की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो NH2 और NP3 है। तो एक कारण ये भी है कि इन सभी तत्वों को एक साथ एक समूह में स्थान दिया गया है। अक्सर बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को एक साथ एक समूह में स्थान क्यों दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सिद्ध करिए। तो इसके लिए हमको ये 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो हमें 5 तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक, ताकि हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकें, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम इनका SPDF में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट ये निकाल सकें कि अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किस उपकोश में पहुंच रहा है। तो आप देखिए, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम ये पा रहे हैं कि P उपकोश में पहुंच रहा है। तो यानी कि इन सभी तत्वों को एक साथ P ब्लॉक में स्थान दिया गया है। और दूसरी चीज ये है कि अंतिम उपकोश में जो अंतिम कोश है, इसमें देखिए सभी में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है सभी के 5 हैं, तो इनको 5वें समूह में एक साथ स्थान दिया गया है। तो ये 2 कारण हैं, और इसी से हम इनकी स्थिति भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाह्य कोश की इलेक्ट्रॉनिक संरचना NH2, NP3। इसके बाद हम बात करेंगे इनके ये की उपलब्धता की, कहाँ पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन
जो इस समूह में केवल एक नाइट्रोजन ऐसा तत्व होता है जिसके गुण अन्य तत्वों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इसमें से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका जो असंगत व्यवहार है अन्य तत्वों के प्रति, वो किस कारण है? ड्यू टू छोटी परमाणु त्रिज्या और डी ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति के कारण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमने ये देखा कि सभी जितने भी यहाँ पर तत्व हैं, सभी के जो है सभी में डी ऑर्बिटल उपस्थित है, चाहे तो रिक्त हो चाहे भरे हुए हो। लेकिन केवल नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें डी ऑर्बिटल अनुपस्थित है, इस कारण इसका व्यवहार अन्य तत्वों से अलग होता है। तो इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, तो ये प्रकृति में नाइट्रोजन इस रूप में हमें मिलेगी। फास्फोरस जो इसमें एक तत्व है वो कैल्शियम फास्फेट के रूप में या अन्य फास्फेटों के रूप में पाया जाता है, जो कि दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो ये हमारी सामान्य नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की जानकारी आपको मैंने दी। प्रश्न इससे सिर्फ एक बन सकता है कि हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार हम पुनः आप बच्चों को रिपीट कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी ध्यान दें, प्रश्न इस तरीके से आता है, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, या कभी नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक ऐसे कॉमा लगाकर लिख देंगे प्रश्न के रूप में। ऐसा प्रश्न आएगा आपका कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक इन तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर स्थिति की विवेचना कीजिए। तो आप लोगों को इतना करके फिर नीचे 2 लाइन लिखनी पड़ेगी कि इस कारण से इनको पी ब्लॉक में 5वें समूह में स्थान दिया गया है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसका अभ्यास करिए।